एबीवीपी के लिए कॉलेज के प्रोफेसर राजनीति न करें। आज भाजपा तो कल कांग्रेस होगी। एनएसयूआई पंकज उपाध्याय रीवा 16 जनवरी, एबीवीपी छात्र संघ की हो रही 18 जनवरी को एनसीसी ग्राउंड में सम्मेलन में कॉलेज के प्राध्यापक व प्रोफेसर द्वारा कॉलेज के छात्रों को सम्मेलन में जाने के लिए बनाए जा रहे दबाव पर आपत्ति जताते हुए एनएसयूआई नेता पंकज उपाध्याय ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सोमवार को कहा कि भाजपा सरकार के दबाव पर उसके अनुवांशिक छात्र संगठन एबीवीपी को मजबूत करने की प्रक्रिया को छात्र हित व गुरुकुल की परंपरा के विपरीत बताते हुए कहा कि जो प्रोफेसर अध्यापन कार्य से ज्यादा अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपा का बिल्ला जेब में लेकर छात्रों के बीच राजनीति कर रहे हैं, वो यह जानते हैं कि सुबह हुआ तो शाम भी होगा। फिर भी जिस तरह से वर्तमान समय में जिला के सभी शासकीय महाविद्यालयों में आरएसएस के शाखे चल रहे और प्रोफेसर प्राध्यापक एबीवीपी के लिए छात्रों पर दबाव बना रहे हैं, यह शायद इसके पूर्व कभी हुआ होगा या मुझे नहीं पता, किंतु इतना जरूर मालूम है कि पहले छात्र और गुरु के बीच अध्ययन व अध्यापन का संबंध रहता था, तभी शिक्षा का महत्व था और गुरु शिष्य की मर्यादा स्थापित थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा सरकार में प्रोफेसर प्राध्यापक अपने सम्मान के विपरीत कार्य करने में लग गए, जो उचित नहीं। आने वाले समय में जब कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनेगी तो उन प्राध्यापक प्रोफेसरों का क्या होगा जो अध्यापन कार्य छोड़कर राजनीति में मशगूल है। उन्हें समझना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कोई भी छात्र संगठन छात्र हित में राजनीति करे, उसमें प्राध्यापक व प्रोफेसरों को नहीं पढ़ना चाहिए। सबके साथ समान व्यवहार व आचरण करना चाहिए। उनके लिए सभी छात्र एक समान होने चाहिए। यदि जिले के शासकीय महाविद्यालय के प्राध्यापक प्रोफेसर अपने आचरण नहीं बदले तो आने वाले समय में उनके लिए शायद अच्छा नहीं होगा और गुरु शिष्य की परंपरा भी समाप्त होगी। गुरुकुल की मर्यादा भी एनएसयूआई नेता पंकज उपाध्याय ने आगे कहा कि एबीवीपी संगठन ने कभी भी छात्रों के हित की लड़ाई नहीं लड़ी। आज छात्रों की पढ़ाई महंगी हो गई। छात्रों का समय पर न अध्ययन कार्य पूरा होता है, जिससे समय पर पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है। इस दिशा में एबीवीपी ने कभी भी छात्रों के लिए आवाज नहीं उठाई और अब चुनावी समय में छात्रों को गुमराह करने के लिए कॉलेज प्रोफेसरों के माध्यम से दबाव बनाकर जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं वह गलत है। एनएसयूआई इसका विरोध करती है। झंडा लेके जाती है अंदर, तो उसके बाद वहां क्या होता है कि एनएसयूआई को झंडा को क्या बोला जाता है कि आप अंदर लेके नहीं आ सकते कोई भी राजनीतिक पार्टी का झंडा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब एनएसयूआई का कोई पदाधिकारी अंदर आता है झंडा लेके या पोस्टर लगाता है तब आपको दिक्कत होती है, और एबीवीपी यही चीज करता है, पोस्टर लगाता है तब आपको दिक्कत नहीं होती। उसके बाद जब मैं प्राचार्य मैडम को, प्राध्यापक मैडम को ज्ञापन देता हूं कि ये मैम गलत है, तो मैम का या सर का क्या होता है वहां पे कि जानकारी नहीं थी। आप कॉलेज की प्राचार्य हैं, आप कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्राध्यापक हैं, आपके कॉलेज में कुछ हो जाता है, पोस्टर लग जाते हैं पूरे कॉलेज के क्लास के बाहर, आपको जानकारी नहीं होती है, ये कौन सी बात होती है। उसके बाद मेरा ये है कि अभी सरकार वर्तमान में भाजपा की है, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूं सरकार आती जाती रहती है, कल हो सकता है कमलनाथ जी की सरकार आ जाए, तब फिर क्या होगा, तब फिर वही होगा जो अभी वर्तमान में हुआ था, है ना। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा का मंदिर है उसको शिक्षा का मंदिर ही रहने दिया जाए और छात्रों के साथ भेदभाव करना बंद कर दे, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करें। मैं सभी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों को आगाह करना चाहता हूं कि अगर जबरदस्ती छात्रों को मुद्दा बनाकर उनको कार्यक्रम में भेजा गया तो सही नहीं होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य भी होगी। हो सकता है एडी ऑफिस का घेराव करना पड़े हमें, तो हम उसके लिए भी करेंगे, क्योंकि शिक्षा का मंदिर ही रहने दी जाए। वहां राजनीति करने के लिए नेता जो होंगे वो कर लेंगे। इसीलिए वर्तमान में छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही पार्टी कि कोई नेता ना उभरे, कोई भी विद्यालय विश्वविद्यालय के खिलाफ आवाज ना उठा सके। लगातार दीवारों में आप देख लीजिए, शहरों में लगा एपीएस के दीवार में आप देख लीजिए, चाहे यहाँ पे टीआरएस की बाउंड्री में देख लीजिए, एबीवीपी ने वॉल पेंटिंग करवाई। कोई भी विरोध करने को, कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सत्ता पक्ष का है। जो भी प्रोफेसर बैठे हैं सब आरएसएस की दलाली कर रहे हैं, सब के सब भाजपा की दलाली कर रहे हैं। ये गलत है। मैं उनको फिर से आगाह कर रहा हूं कि सचेत हो जाएं, क्योंकि इनके खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन बहुत जल्द मोर्चा खोलने जा रही है।